ढोल ताशों की गूंज, विठ्ठल विठ्ठल के जय घोष और भक्ति की अद्भुत धारा। महाराष्ट्र की संत परंपरा एक बार फिर सड़कों पर उतर आई है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर से हजारों वारकरी पंढरपुर की ओर पैदल निकल पड़े हैं। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति, सेवा और सामाजिक समरसता का जीवंत उत्सव है। नासिक के पवित्र तीर्थ क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर से भगवान विठ्ठल रुक्मिणी के दर्शन के लिए हजारों वारकरी ढोल ताशों और विठ्ठल विठ्ठल के जय घोष के साथ पंढरपुर की ओर रवाना हो चुके हैं। संतों की भूमि महाराष्ट्र से निकलने वाली यह वारकरी परंपरा करीब 500 वर्षों से चली आ रही है और आज भी उसी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाई जा रही है। इस भव्य यात्रा में महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात और मध्य प्रदेश से भी हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। लगभग 500 किलोमीटर की इस पद यात्रा को वारकरी 30 से 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 30 से 40 किलोमीटर पैदल चलने के बाद शाम को भजन कीर्तन, प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यात्रा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है बल्कि समाज को सकारात्मक संदेश देने का भी माध्यम बनती है। वारकरी अपने सफर के दौरान स्वच्छता, सामाजिक एकता, नशा मुक्ति और मानवीय मूल्यों का संदेश भी जन जन तक पहुँचाते हैं। त्र्यंबकेश्वर से निवृत्तिनाथ महाराज की पालकी निकलती है, ये पंढरपुर में जाती है और अलग अलग एरिया से वो पालकी में वारकरी संप्रदाय की जो मानते हैं वो लोग जुड़ते हैं और हम वारकरी लोगों को हमारे यहाँ पे प्रथा है 50 साल पुरानी, हम उनके लिए जितना हमसे हो सके उतना भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, उनको अच्छे से अच्छा क्या दे सकते हैं उसकी व्यवस्था हम करते हैं। ये हमारे दादाजी और दादी ने ये प्रथा चलाई थी 50 साल पहले, वही प्रथा हम चला रहे। के बारे में आप बताएं हमें क्या है। पंढरपुर यात्रा जो वारकरी संप्रदाय चलाती है, जो जितने भी महाराष्ट्र में जितने भी संत थे, ज्ञानेश्वर माऊली, निवृत्तिनाथ महाराज, तो वहाँ से 700 सालों से जितने भी संत हैं उनकी पालकियाँ निकलती है, उनके सेवक पंढरपुर के लिए निकलते हैं आषाढ़ी एकादशी के दिन। और निवृत्ति महाराज की पालकी त्र्यंबक से निकलती है और इस त्र्यंबक से निकलती हुई पालकी जो डिंडी होती है वो नासिक आती है। तो नासिक में हम वारकरी भोजन ये है, मतलब पंढरपुर दर्शन के लिए उतना पॉसिबल भी नहीं, सबका लाइफ अलग है। तो जो वो जाते हैं संत हमारे यहाँ से, तो उनकी सेवा करने में ही हमारा पंढरपुर यहाँ पे दिख जाता है हमें। तो एक बार विठ्ठल के नाम के जयकारे हो जाएं। राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी, माऊली 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 मिठू माऊली। यात्रा मार्ग पर शासन, प्रशासन और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा वारकरियों के ठहरने, भोजन और प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। साथ ही प्रतिदिन स्वास्थ्य परीक्षण कर उनकी चिकित्सा सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाता है। इस यात्रा की खास बात यह है कि इसमें छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पूरे उत्साह के साथ शामिल होते हैं। भक्ति और समर्पण की इस अनोखी परंपरा में हर कोई विठ्ठल नाम के रंग में रंगा दिखाई देता है। आषाढ़ी एकादशी के दिन यह यात्रा पंढरपुर पहुंचकर पूर्ण होती है, जहां लाखों श्रद्धालुओं के साथ राज्य और देश के अनेक गणमान्य व्यक्ति भगवान विठ्ठल रुक्मिणी के दर्शन कर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। न्यूज़ फर्स्ट के लिए संवाददाता संदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज़ फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।